संथाली भाषा को आप इतने गर्व से सम्मान के साथ बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, जिसमें आप डिग्री हासिल कर सकते हैं, कॉलेज में पढ़ाई कर सकते हैं, उस संथाली भाषा के महान रचयिता पंडित रघुनाथ मुर्मू की आज मैं बात करने वाला हूं। उस पंडित रघुनाथ मुर्मू की बात कर रहा हूं जिनका जन्म 1905 ईस्वी में मयूरभंज के, जी हां, मयूरभंज उड़ीसा के दंदबोस विलेज में हुआ था। उस गांव के प्रधान थे जिनके पिता नंदलाल मुर्मू, जो गांव के हेड हुआ करते थे। चाचा जी राजा के दरबार में एक मुंशी का काम किया करते थे। उस महान पंडित रघुनाथ मुर्मू की मैं बात कर रहा हूं जिनका जन्म 1905 ईस्वी में हुआ था। उस वक्त की मैं बात कर रहा हूं जब ब्रिटिश शासन काल था, यानी अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। अंग्रेजी मुख्य भाषा थी, उड़िया भाषा थी, हिंदी भाषा था, लेकिन आदिवासी भाषा का कोई पहचान नहीं था, कोई लिपिबद्ध तरीका नहीं था। उस संथाली भाषा के महान रचयिता, महान कृतज्ञमान मानते हैं देश, उस महान पंडित रघुनाथ मुर्मू की मैं बात कर रहा हूं। सन 1912 की बात है जब उनकी प्रारंभिक शिक्षा स्टार्ट होती है। सबसे पहले वो विद्यालय जाते हैं। गंभरिया प्राइमरी स्कूल में उनकी दाखिला सन 1912 ईस्वी में करा दी जाती है। जब वो पहली बार स्कूल गए तो पहली बार स्कूल जाते ही उन्होंने एक चौंका देने वाला दृश्य देखा कि जो मास्टर जी पढ़ा रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो उस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जिस भाषा को वो जानते ही नहीं है। जिस भाषा को वो बोलते हैं, जिस भाषा को समझते हैं, उस भाषा में पढ़ाई नहीं हो रही है। यानी आदिवासी ट्राइबल भाषा जिसको आप संथाली भाषा के नाम से जानते हैं, उस भाषा में पढ़ाई नहीं हो रही थी। ये देख करके वो चौंक गए, उनके पैरों तले से जमीन निकल गया। एक छोटा सा 6 साल 7 साल का बच्चा जब वो जाता है तो देखता है कि उस भाषा में पढ़ाई नहीं हो रही, संथाली भाषा में। उनको इच्छा ही नहीं हुई पढ़ने की। क्या करूं ऐसा भाषा पढ़ करके जिसको मैं जानता ही नहीं। फिर भी वो किसी तरह से 2 साल उस स्कूल में रहे। उसके बाद बहालदा प्राइमरी स्कूल में वो चले गए। वहां पे उनकी कुछ पढ़ाई हुई। पहली जो इनका स्कूल था वो 3 किलोमीटर दूर था, बहालदा प्राइमरी स्कूल 7 किलोमीटर दूर था, थोड़ा दूर था उनके विलेज से। तो वो क्या किए कि कुछ बच्चे रहते थे वहीं पे, घर लेकर के वहां पे वो साथ में रहने लगे और वहां पे उनकी पढ़ाई चलती रही। लेकिन उनकी पढ़ाई का अंदर से इच्छा नहीं था, क्योंकि उनके अपने भाषा में पढ़ाई नहीं हुआ करता था। संथाली भाषा को कोई लिपि ही नहीं था जिसमें उनको लिखा जा सके। वो सोचते रहे। वो क्या करते थे जब छोटे से बच्चे थे, मिट्टी में कुछ कलाकारी, कुछ चित्र बनाया करते थे, यानी कुछ लिखा करते थे। अपने दिमाग में ही सोच सोच करके मिट्टी में, जमीन में बैठ करके कुछ आकृतियां बनाया करते थे। पंडित रघुनाथ मुर्मू की पढ़ाई समाप्त करने के बाद इन्होंने हाई स्कूल कंप्लीट किया। इसके बाद ये कपिबुरु चले गए कुछ अनुसंधान खोज करने के लिए। वहां पे ये जंगलों में भटका करते थे और जमीन पर कुछ लिखा करते थे। जब वे थोड़े बड़े हो गए, ये बात है सन 1925 ईस्वी को, जब इन्होंने कपिबुरु में संथाली भाषा के महान लिपि की रचना की, आविष्कार किया, जिसका नाम ओएल चिकी स्क्रिप्ट या ओएल चिपी लिपि के नाम से आप जानते हैं। उस लिपि की आविष्कार इन्होंने कर दिया। अब यहां से इनकी जिंदगी में एक नया टर्न आता है। यह बात है सन 1928 ईस्वी में, जब ये 10th एग्जाम पास करते हैं पटना यूनिवर्सिटी से। वहां से पटना यूनिवर्सिटी एग्जाम पास करने के बाद सन 1928 ईस्वी में इन्होंने नुहू बास्की से विवाह कर लिया, शादी कर लिया। इसके बाद ये अप्रेंटिसशिप यानी ट्रेनिंग के लिए एक बहालदा के पावर हाउस में काम, अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करके वहां पे वो काम करना स्टार्ट कर दिया। बहालदा पावर हाउस से अप्रेंटिसशिप ज्वाइन किया इन्होंने, अप्रेंटिस किया वहां से, मतलब ट्रेनिंग की पावर हाउस में। इसके बाद ये हायर एजुकेशन के लिए, टेक्निकल एजुकेशन के लिए कोलकाता चले गए। कोलकाता से इन्होंने अपना टेक्निकल एजुकेशन कंप्लीट किया और वापस आ गए बहालदा, और वहां पे उन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया। बहालदा कॉलेज में ज्वाइन किया एज ए टीचर, एज ए शिक्षक। वहां के बदमतला स्कूल को भी इन्होंने ज्वाइन किया एज ए टीचर, और साथ ही साथ कॉलेज ज्वाइन किया एज ए टीचर। भाषा की लिपि के आविष्कार के बाद सबसे पहली पुस्तक इनकी बिंदु चंदन, जी हाँ, सबसे पहली पुस्तक जो छपाई हुई बिंदु चंदन संथाली लिपि में। दूसरी खिरवार बीर हिताल, जो कि एक गीत ग्रंथ है। सिद्धू कानू हूल, एक ड्रामा संथाली भाषा में लिखा गया। इसके अलावा इनका एक साप्ताहिक मैगजीन बनाना इन्होंने स्टार्ट किया, जिसमें पहला मैगजीन का नाम था सगेन सकाम। और ये बात है सन 1942 की, जब हमारे देश में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, सत्याग्रह आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन चल रहा था सन 1942 ईस्वी में। तो स्वदेशी आंदोलन, जिसमें विदेशी सामानों को त्याग करने की आंदोलन चल रही थी, तो उस आंदोलन को इन्होंने अपने संथाली लिपि से उस आंदोलन को लिपिबद्ध किया और उस पर एक मैगजीन लिखे और कैंपेन चलाया और लोगों तक पहुंचाया, स्वदेशी आंदोलन के बारे में लोगों को
जागरूक किए संथाली भाषा में लिख करके कि क्या होता है स्वदेशी आंदोलन। तो ऐसे थे हमारे पंडित रघुनाथ मुर्मू। इस संथाली भाषा के लिपि को यानी हमारे संथाली भाषा को सन 22 दिसंबर 2003 ईस्वी को भारतीय संविधान के अनुसार 8वें अनुसूची में शामिल किया गया। 22 दिसंबर 2003 को संथाली भाषा को भारतीय संविधान में 8वें अनुसूची में शामिल किया गया। अब ये हमारे देश के संवैधानिक भाषाओं में से एक भाषा है संथाली, जिसमें डिग्रीज कराया जाता है, डिप्लोमास कराया जाता है, पढ़ाई कराए जाते हैं। तो ऐसे संथाली भाषा के संस्थापक पंडित रघुनाथ मुर्मू की आज मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। पंडित रघुनाथ की अगर सम्मान की बात करें तो उड़ीसा स्टेट आदिवासी महासंघ की तरफ से इनको गुरु गोमुख के नाम से जाना जाता है। गुरु गोमुख का मतलब होता है द ग्रेट टीचर, महान शिक्षक। असली शिक्षक यही थे जो अपनी भाषा में सीखने के लिए एक भाषा का ही निर्माण कर देते हैं, एक लिपि का निर्माण कर देते हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने इनके जन्म के अवसर जो कि मई के महीना है, जिसको गुरु कुनामी के नाम से जाना जाता है, फॉर द सम्मान ऑफ ओएल चिकी स्क्रिप्ट राइटर, जिन्होंने ओएल चिकी स्क्रिप्ट को लिखा, लिपि को लिखा, इसके सम्मान के लिए हमारे महान पंडित रघुनाथ मुर्मू के जन्म दिवस को गुरु कुनामी, जिसको आप गुरु पूर्णिमा के नबी नाम से जानते हैं, मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। एक छुट्टी मनाई जाती है इनके जन्मदिन के अवसर पर, गुरु पूर्णिमा या गुरु कुनामी के नाम से आप जानते हैं। तो ऐसे महान पंडित रघुनाथ मुर्मू की वीडियोस को आप शेयर जरूर करेंगे दोस्तों, लोगों तक पहुंचाएंगे कि संथाली भाषा के लिपिबंद करने वाले महान पंडित रघुनाथ मुर्मू की दास्ता आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइए। लाइक करिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। गर्व महसूस करिए अपने इस संथाली भाषा को, जिस भाषा के महान संस्थापक सन पंडित रघुनाथ मुर्मू, जिन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा के दौरान 6 वर्ष में ही इस भाषा के मूल को समझ गया, इस भाषा के महत्व को समझा और इस भाषा को लिपिबंद करने के लिए अपनी सर्वोच्च को निछावर कर दिए। ऐसे महान पंडित रघुनाथ मुर्मू जिनका देहांत, जिनको शरीर जो इस धरती को 1982 ईस्वी में छोड़कर चले गए और हमें एक ऐसी महान लिपि दे गए, जिस लिपि को यूज करके आज हम अपने संथाली भाषा को गर्व से अपने रीति रिवाज कल्चर को लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सनम को इस वीडियो अगर अच्छा लगा तो शेयर जरूर करिएगा, चैनल में नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसा ही वीडियो आपके लिए लाता रहूंगा। धन्यवाद। जय झारखंड, जय हो।